Hello everyone. Once again I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is गौरव शर्मा एंड आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो चलिए आज सेशन के लेक्चर फ्लो में चलते हैं और वहां पे हम देखेंगे कि हमें आज इस सेशन के अंदर क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में क्या किया है, तो हमने ये जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो अपना सीरीज स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी पार्ट 2, उसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक्स कॉन्सेप्ट जितने होते हैं उन सारे को हमने डिस्कस करा। ऑलराइट, उसके बाद मैंने क्या किया, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर हमारे 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन में मैंने पार्ट ए है जो अपलोड कर दिया था। अब टाइम क्या आ गया है, अब हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट बी देखेंगे, और नो डाउट ये पहले वाले पार्ट ए से थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम काफी बेसिक्स टूल्स देखेंगे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं नहीं चाहता कि सब्स्टिट्यूशन पार्ट सी भी है, इससे क्या होगी ना कि लेंथ बढ़ते चली जाएगी। तो इस चीज को मैं नहीं करूंगा, मैं एक ही वीडियो के अंदर में सब्स्टिट्यूशन को कवर अप करूंगा और अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे, उसमें एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर एक वीडियो में ये होता है, क्या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए नहीं है तो इस चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं। और ये एक चैनल नहीं है, ये जेन्युइन एजुकेशन जो है एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है। अगर इस फैमिली का आप हिस्सा बनते हो तो आने वाले दिनों में जितने भी हम बेटर से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स के, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो धीरे धीरे करके इस कारवां में आप भी शामिल हो जाइए, और हमें क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपको रेड वाला बटन दिख रहा होगा, बस उसको आपको एक बार दबाना है और उसके बाद ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितने भी चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियोज आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए, सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ, करना जरूर है। ओके, नाउ सी आज के इस लेक्चर फ्लो में हम क्या डिस्कस करेंगे जो आइए हमारे सामने है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले लेक्चर फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, और यहाँ पे है वीपन्स। तो आज हम उन मैथमेटिकल टूल्स और उन मैथमेटिकल वीपन्स की बात करेंगे जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को परफॉर्म करने से पहले। ये चलो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया हमने सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई करना, बट इन बिटवीन द कैलकुलेशंस हमें बहुत सारी फॉर्मुलेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अलजेब्राइक फॉर्मुले हो या तो ट्रिगोनोमेट्रिक्स फॉर्मुलेज हो, वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बिना आपको कॉन्सेप्ट आएगा भी तो भी मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की सांसें होती है, वो जब हमारे पास नहीं होगा, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही ये जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करेगा हमारे लिए। जब हम बहुत तरह की डिस्कस करेंगे, चाहे वो बेसिक्स भी क्यों ना हो, मैं आपको बताऊंगा। कुछ 10th क्लास के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होंगे, कुछ 11th के होंगे, जो चीजें जानना जरूरी है। क्लास में नहीं देंगे कि हमें 10th क्यों, 12th में आके 10th क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक्चुअल मैथमेटिक्स सीखनी है तो क्लास में ना जाकर के हम उसके इंपॉर्टेंस पे जाएंगे, उसके सिग्निफिकेंस पे जाएंगे, हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल मान लो आप 12th क्लास में पढ़ते और कोई छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको 6th स्टैंडर्ड या उसी पहले का आता है, तो उसका अगर एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाए, वहां का एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, तो क्लास मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि हमारे लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या जरूरी है जो, ऑलराइट। उसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट को डिराइव करेंगे, जैसे tan x dx का जो इंटीग्रेशन है, tan x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x प्लस c, वो कैसे आया था मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। फिर हम cot x का इंटीग्रेशन देखेंगे, sec x का इंटीग्रेशन का डेरिवेशन देखेंगे, और भी जितने भी इंटीग्रल रिलेटेड फॉर्मुलेज हैं उनका आज मैं इस वाले सेशन के अंदर में पूरा डेरिवेशन कराऊंगा। वीडियो लंबा होगा, डोंट वरी, बट इसी वीडियो में के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और मैं ऐसा सोच के चला, अगर आपने वीडियो देखा और ट्रस्ट मी एक भी डाउट आपको नहीं आएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये ऐसा मान के चल रहा हूँ। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होता है ना कि एक टीचर जो होते हैं वो बच्चों के जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो किस तरह के डाउट्स
अराइज हो सकते हैं उनके माइंड में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं ध्यान रखते हुए भर में मैं यहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन का, है ना, वो क्वालिटी रखूंगा, जिससे हर एक छोटा डाउट भी अगर किसी के स्टूडेंट में, मान लीजिए कोई छोटा स्मॉल डाउट किसी में आता है, किसी में स्टूडेंट्स के पास कुछ और डाउट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन के कंसर्निंग, तो उन चीजों का मैं ध्यान रखूंगा और वहां पे मैं क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जनरल ये बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसा कर दो, नहीं, मैं हर एक वो छोटी से माइन्यूट चीजों को यहाँ पे कंसीडर करके चलूंगा कि ये किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये डाउट्स आ सकता है। ऑल राइट, ये होगा। उसके बाद थर्ड क्या है कि हम देखेंगे जो सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो और भी कितने कितने डिफरेंट फॉर्मेट में बन सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, जो कि एनसीईआरटी का अपना जो पूरा डोमेन है उसके अंदर हम रह के ये बातें करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस मेथड, वी विल सी। देन हम लास्ट में बात करेंगे रामबाण। अब ये लग रहा हो ये डॉक्टर कहां से आ गया बीच में, तो रामबाण क्या है? रामबाण यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताऊंगा, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रामबाण क्या है। तो हम रामबाण की डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर फ्लो का, जिसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया किसमें क्या करना। तो ये चारों टॉपिक आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन आज चलिए लेक्चर नंबर जो है 4th ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर हम टॉपिक नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो आज मैं उन सभी फॉर्मूलेस को आपको बताऊंगा जो हमारे लिए इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो छोटे फॉर्मूले भी हो, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप लोग को आता भी होगा वो चीजें। एक और हम और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे और उनका एक है ना क्वेश्चंस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन उस फॉर्मूले की हेल्प से, कि कोई क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का क्या रोल था। हम हर एक फॉर्मूले को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो गेट रेडी फॉर दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हम जो है ना, सबसे पहले कुछ अलजेब्रा के, है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूले को देखेंगे जो हमारे लिए इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। उस चीज को हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर जो होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर सभी को पता होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये चीजें सभी को आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना, मैं एक और बता देता हूं, इसी का एक और क्या हम लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये भी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो होता ही है, साथ साथ में ये भी चीजें होती है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अगर आप इसको समझने जाओगे तो एक्चुअली में होगा क्या, लेट मी टेल यू। x माइनस वाई का होल स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा और यहां से प्लस 4xy आएगा। तो माइनस 2xy और प्लस 4xy आपस में सॉल्व होके प्लस 2xy बना देंगे, तो फिर से यही चीजें बन जाएगी, यही चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दिखने में है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूले में, तो वो क्या है, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका एक और हम लिख सकते हैं। और ये जो कभी कभी क्या आता है ना, हमारे माइंड में आता है कि कब फर्स्ट वाले टाइप इस्तेमाल करना, कब सेकेंड वाले के टाइप इस्तेमाल करना। तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे सामने किस तरीके का सिचुएशन, किस तरीके की परिस्थिति आती है, उसमें हम निर्णय ले पाते हैं कि हमें फर्स्ट वाले के साथ जाना चाहिए या सेकेंड वाले के साथ जाना चाहिए। ऐसे हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से दो इसके ऊपर आते हैं। तो यहां जो होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4xy। दोनों याद रखना, आप इनको अगर डिराइव करके देखोगे, बेसिक्स यूज करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। इस पूरे जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको आप ओपन करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यहाँ पे माइनस 4xy जो है वो प्लस 2xy का इंतजार कर रहा होता है और उसके साथ ये सॉल्व होकर के माइनस ऑफ 2xy दे देगा और वापस से फिर से यही चीजें बन जाएगी। तो हमारे लिए ये दिखने में डिफरेंट है, बट अगर इसके कोर पे जाओगे, इसके बेसिक्स पे जाओगे, तो आखिरकार आपको मालूम चलेगा ये और कुछ नहीं, यही है।
सिर्फ इसका इसने क्या करेगा, मेकअप कर रखा है। मेकअप कर लेने पे क्या होता है ना, जो चीजें हम जो सामने देखते हैं वो भी कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में दिखती है। ऑलराइट, जब मेकअप हटने पे क्या था, ये तो वही है जो हमने पहले देखा था, वही काम करना है। और थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्या चाहता हूं कि आपके कोई भी जो फॉर्मुलेज होते हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। जब हम किसी चीज को सीखते हैं, पढ़ते नहीं है, सीखना और पढ़ना बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो सीखने के दौरान हमें वो छोटी से छोटी बातों का भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। वरना मैं क्या कर सकता था, डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेज को राइट डाउन करके स्टार्ट क्वेश्चंस पे हो सकते थे, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी स्किल और एक ऐसी पोटेंशियल आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं जहां आप किसी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सके, अटेम्प्ट कर सके। और वो कब आएगा, जब हमें बहुत सारी चीजें पता होगी जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेशन जर्नी के दौरान। जब इंडेफिनाइट इंटीग्रल पूरा कवर अप मैं कर दूंगा, डेफिनाइट पे हम पहुंचेंगे, दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि जो हमने करा है, जो भी हमने वर्कआउट किया है इस इंटीग्रेशन के दौरान, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं हमारे लिए। वो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है या किसी भी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है, हम उसको किस नजरिए से देख पाते हैं, हमारा क्या वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को लेके, वो हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इस चीज को देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा अब हमारे पास, वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसी में एक और इंपॉर्टेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इसके भी दो फॉर्मुलेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमें क्या डिसाइड करना। एक होगा माइनस के टर्म में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy, और एक और होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये 3 डिफरेंट जो फॉर्मुलेज है मैंने आपको बताया, ये सारे किस दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, हम जो इंटीग्रेशन करेंगे उसके अंदर ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू हैव ऑल रिटन ऑल दिस फॉर्मुलेज योर नोटबुक। आपको एक कलेक्ट करके रखना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना। अगर चीजों को समझते हैं तो वो हमारे लिए याद करना भी, याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पढ़ाना तो बहुत सिंपल बात होती है, सिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीख जाओगे तो कभी जल्दी भूलोगे नहीं, अगर भूल भी जाओगे, भूलोगे तो है ही नहीं, चीजें ध्यान से हटने पर उतर जाती है, फिर बाद में आप देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज को आप राइट डाउन कर लें। मैं इसको इरेज करके क्या करता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मुलेज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो चलिए मैं यहां से हटता हूं, आप इसको राइट डाउन करो। आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे फॉर्मुलेज के मूव ऑन करते हैं। अभी अलजेब्रिक फॉर्मुले जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुले पे आ जाएंगे, वो उसके अंदर हमें बहुत सारे की डिफरेंट वेराइटीज देखने पड़ेंगे, समझेंगे इन चीजों को हम थोड़ा फुर्सत से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्थ है वो क्या है, वो है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये भी जो काफी पैटर्न है कैलकुलेशन के दौरान, ये भी चीजों से हमें ये आमना सामना हो जाता है, और वहां पे हमें याद आती है कि इसका क्या होता है, तो हम पीछे फॉर्मूले की लिस्ट को चेक करना शुरू कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम प्रिपेयर हो जाए, हम अपने आप को पूरा तैयार कर लेते हैं इंटीग्रेशन में इंटर करने से पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। तो होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हो जाती है। फिर नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू के बारे में भी हम देखेंगे। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। समटाइम मैं वो हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 3 ही फॉर्मूले लिखा हूं जो कि ज्यादा है। मैं वो सारी छोटी छोटी पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस फैब्रिकेट हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और वहां पे जाके हमें ये ना लगे ये क्यों नहीं फॉर्मूला उस समय देखा था, अगर इस चीज को हम माइंड में रखे होते तो शायद ये बन जाता। तो मैं हर एक संभावनाओं को यहाँ पे मैं लेकर के चलूंगा और वहां देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें एक माइनस का भी होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, इट विल बी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ऑफ 3ab इंटू ए माइनस बी।
क्लियर है? इन सभी चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। ये क्या है? ये हमारे हैंड्स एंड लेग्स हैं, जो पूरी बॉडी को मूव कराने की इनकी जरूरत होती है। वैसे ही मैथ्स के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हमें हर एक स्टेप में इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। कभी किसी फर्स्ट कोई और फॉर्मूले का लेना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ पे देखे हैं, किसी ना किसी का हेल्प लेना पड़ता है। उसके बिना हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, रुक जाएंगे वहां पे। तो आपको तो रुकना नहीं, आपको तो सीखते रहना, और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे। तो ये कुछ आपके अलजेब्राइक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस थे जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मुलेस की तरफ मूव ऑन करेंगे, और वहां पे हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए उस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब अलजेब्राइक फॉर्मुलेस तो हमारे हो गए, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुलेस की बात करेंगे। और उसके अंदर आपको हर एक चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड in depth, and you have to always keep in your mind while solving the integration. All right? Yeah, students. देखिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले के अंदर में हम चीजें कहां से सीखेंगे? तो मैं आपको 10th क्लास की बातें याद करो। 1 बनाने वाले फॉर्मूले होते थे प्लस और माइनस में, और प्रोडक्ट में भी 1 बनाने वाले फॉर्मूलेज होते थे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे बहुत सारी की चीजें थी। तो चलिए एक और बार हमारे पास एक अवसर है, एक और बार हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज आई है कि जहां हम उन सारे को एक बार रिकॉल कर पाए। और रिकॉल करने से क्या होगा? उनका एक खास क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट अस सी 1 बनाने वाले फॉर्मूले। 1 बनाने वाले फॉर्मूले मतलब सबसे पहले यहां देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हैं जो प्लस के 1 बनाने वाले फॉर्मूलेज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समटाइम क्या होता है, कभी कभी हमें साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? 1 यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर अपने को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। क्लियर है? कभी कभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है? साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सोचिए, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक्चुअली में ये चीज लिखी हुई है। तो अपन लोग अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या देगा? यहां पे प्लस माइनस और रूट डेवलप होने वाला है, डेट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे डेप्थ में बातें करें तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये चीज, ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो मॉडिफाई कर लेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। वैसे हम कितने सारे फॉर्मूले को इसी से हम डिराइव कर सकते हैं, इसी से हम निकाल सकते हैं। तो उन चीजों पे हम नहीं दे रहे, हम वो रूट चीज को हम ध्यान रखेंगे जो हम जहां से सारी चीजें निकली हुई है, ठीक है। उन चीजों को हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट ये था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको वेरिफिकेशन करना आता होगा, tan स्क्वायर थीटा किसी ने क्या जरूरत आए तो कैसे लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब ये कोर चीज है, इसे ध्यान हमें रखना है। इसी का और एक कौन ब्रदर है, देखिए प्लस माइनस में, इसको प्लस माइनस हम कैसे इसको याद रखेंगे? प्लस और माइनस में 1 बनाने वाले फॉर्मूलेज कौन है? फिर यहां बात करेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी है। यहां से कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है, देन वी विल राइट हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या कर लेंगे? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अभी हम क्या बात करेंगे कि और भी बेसिक चीजों के बारे में। तो चलिए इन चीजों को हम समझते हैं।
तो यहां से हम क्या देखने वाले हैं कि tan थीटा को हम कैसे लिखते हैं, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब कभी कभी लग रहा हो ये तो tan रिवीजन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम एक बार देख रहे हैं, वो चीजें क्या थी। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली वी कैन राइट cot थीटा लाइक cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलेस को हमें ध्यान रखना है। और आपको तो ऐसे ही मालूम था sin थीटा का उल्टा कौन होता है, cosec थीटा। तो ये का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो sin थीटा को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही cosec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन sin थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये है प्रोडक्ट में जो 1 बनाते हैं, साइन का उल्टा ये है। जब दो उल्टे को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सीधा बनता है। वाह, व्हाट इज दिस, दो उल्टे को मल्टीप्लाई करने पे एक सीधा बनेगा। ऑब्वियसली साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है। साइन थीटा p अपॉन h होती है, cosec होता है h अपॉन p, h p p कैंसिल आउट, मिलेगा 1। तो याद रखना है कि दो उल्टे को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा, डेट इज 1। वैसे ही हम cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec थीटा। और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। वैसे ही आप बात कर सकते हैं किसके, tan थीटा इंटू cot थीटा के बारे में। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, देन वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरीके से 10th के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। प्लस और माइनस में 1 बनाने वाले फॉर्मूले को देखा, मल्टीप्लाई में 1 बनाने वाले फॉर्मूलेस को देखा। tan थीटा को हम कैसे sin अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स थे। ठीक है, और भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। हम हर एक पॉसिबिलिटी पे बात करने वाले आज इस वीडियो के अंदर में। वीडियो के आया पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट इस वीडियो के अंदर क्वालिटी चीजें होगी। वो सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस होगा, रामबान, एवरीथिंग you will see in this particular video of substitution part B, and this is the final substitution video, all right। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। आप लोग को बोर नहीं होना है। जब मैं सारी चीजों को कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं, आपको बता रहा हूं, तो मैं बोर नहीं हो रहा, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जोश। हाउस द जोश, तो हाई सर बोलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले देखेंगे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको पता है अब टाइम क्या होता है कि अपने को दो तरीकों से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, डिग्री और रेडियन में। तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। 180 में पाई है तो 90 में क्या हुआ, पाई को 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90, तो पाई को भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर अपने को लिखना है, ये चीज याद रखना है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 90 डिग्री में कितना होगा। इस तरीके से 45 को हम रेडियन के टर्म में क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। 30 को क्या लिखेंगे, पाई बाई कितना, जल्दी 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 पाई बाई बोलो 180, और हमें नीचे में क्या कर दें कि 30 हो जाए 6। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है क्या होगा। 270 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2। 360 को क्या लिखेंगे, सबसे इजी। 180 को पाई, तो 180 को 360 बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड 2 से, तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो ये क्या है ना कि 90 डिग्री को हम रेडियन के टर्म में पाई बाई 2 बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर सिमिलरली इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, 90 की जगह पे क्या लिख दूं, पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कुछ नहीं इसके अंदर। उसी तरीके से अपने लोग अगर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की बातें करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। कॉसेक
पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होगा सेक थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मुलेस थे। यहां पे मैंने आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताया। काफी ट्रेंड में चलता है, ये चीजें बुक्स में दिखी रहती है पाई के टर्म में, तो घबराना नहीं है, चीजों को हमें सीखना है। कोई नई चीज आती है तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम सीखेंगे, और जब सीखना लाइफ में शुरू हो जाता है तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। हमें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए नया आता है, जैसे कि आप पार्ट 1 कंप्लीट करके पार्ट 2 में आते हो तो नए चैप्टर्स आते हैं, तो नए चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, 30 to 45% चीजें बदलती है, बाकी पहले भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और उन्हें हमें शिद्दत से सीखनी की चाहिए कि मुझे सीखना, मुझे समझना ये चीजें कैसे आती है, कैसे आगे के सॉल्यूशंस होते हैं। सीखने में इंटरेस्ट रखोगे तो कोई भी चीज सरल हो जाएगी और वो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज को हमने देखा, तो ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फॉर्मूले कवर अप हो गए। नाउ 11th क्लास में मूव ऑन करते हैं कि 11th में कौन से हमारे पास टूल्स थे जो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आइए देखते हैं उन चीजों को। और स्टूडेंट के जीवन में क्या ना, स्ट्रगल तो होता है, और टीचर के लाइफ में भी स्ट्रगल होता है, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता हूं। वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, और बीइंग अ एजुकेटर आई पर्सनली रियलाइज कि आपको बताने के लिए वी हैव टू गैदर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमें वो कलेक्ट करना पड़ता है, कैसे बताया जाए। हम हर एक स्टूडेंट्स के माइंड के स्टेट को समझ करके यहाँ पे काम करते हैं। अगर वहां पे कोई इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं है, मुझे चीजें आती है, स्किप करता है, बट हम स्किप नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो हर एक के माइंड को पढ़ाना, हर एक के माइंड को टीच करना, हर एक के माइंड को समझाना। तो इस तरीके से बातें करेंगे यहाँ पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए साइन किसकी बात करेंगे, 2 थीटा की बात करेंगे। कभी कभी साइन थीटा को एक्स से भी रिप्लेस करते हैं, साइन 2x बोलो या साइन 2 थीटा बोलो, दोनों का जो मतलब है वो सेम है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। बट कभी कभी हाफ एंगल का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मुझे साइन 2 थीटा है, अब मुझे यहां से चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए। तो क्या हुआ, 2 थीटा थीटा में कैसे बदला, 2 से हुआ होगा यहां भी डिवाइड, एंगल जहां है वहां 2 से डिवाइड करना है। तो अगर अपन लोग को साइन 2 थीटा से थीटा पे आना है तो क्या करेंगे, 2 से एंगल को डिवाइड करेंगे, जहां एंगल है वहां डिवीजन करना है, ना कि पूरे में। समझ रहे हैं मेरी बात आप, थीटा को डिवाइड करना। तो साइन थीटा पे क्या हो जाएगा, 2 साइन, और थीटा को लगाएंगे थीटा बाई 2 और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर कॉस को थीटा बाई 2 करेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन परिस्थिति की मांग होगी जैसी, वैसा हम काम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस 2 थीटा की। ये तो मतलब इसका अलग ही स्वैग चलता है इंटीग्रेशन के अंदर में, कॉस 2 थीटा का देखेंगे हम। किसी फॉर्मूले को बॉटम से टॉप पे पहुंचाता है, उसकी जो उपयोग होती है, किस तरीके का क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन सा रिपीटेटिव यूज होता है। ये रिपीटेटिव है, इसका रिपीटेशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में होते हैं। तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहां से क्या चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं या तो साइन के टर्म में लिखूंगा एक बार, और एक बार कॉस के टर्म में, मतलब यहां जैसे ऑलरेडी सपोज करिए कि मुझे इसको साइन में बदलना है पूरे को, तो ये पार्ट तो साइन में ऑलरेडी है, मुझे इसको बदलना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तो आपको मैंने पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। तो यहां देखिए इस परिस्थिति में हमें इस चीज की मांग है, तो इस मांग को पूरा करेंगे, हमें पढ़ा हुआ है, इस चीज को अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ, और यहां से ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कुल मिला के 1, ये चीजें दो पार्ट सॉल्व हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीजें आ गई हमारे पास। तो इसको मैंने कॉस 2 थीटा को कंप्लीटली साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया। कभी कभी चीजें आती है हमारे पास यहां से भी, सी कॉस 2 थीटा को अगर हमें सिर्फ कॉस थीटा के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे,
जहां जहां हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना, 2 थीटा को थीटा में बदलना तो 2 से डिवाइड करेंगे, जहां जहां एंगल है उसको और किसी भी नंबर्स को नहीं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा को थीटा बाई 2 लिख देंगे। वैसे ही अगर यहां भी चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हाफ एंगल का। इसका भी अगर हाफ करना चाहेंगे तो थीटा बाई 2 है, अगर मैं इसका भी हाफ करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा इसमें। वैसे ही हाफ 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 करते चलना, हमें चीजों को कोर को पकड़ना है, बेसिक्स क्या होते हैं, उसके बाद चीजें अपने आप से अरेंज ऑर्गेनाइज होती चली जाती है हमारे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूज होता है वो इंडेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर होता है। तो हम देख रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को देखा कि उसके अंदर हम कैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दो अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द टर्म ऑफ साइन थीटा लाइक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी और भी हमारे पास कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनका उपयोग इंटीग्रेशन के अंदर होगा, तो उनको बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो की लेंथ बड़ी होगी बट कंटेंटफुल होगा, ये पूरा एक ऐसा सेशन होने वाला है जहां सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, सबसे जो बेसिक टूल इंटीग्रेशन का माना जाता है, बेसिक जो मेथड है उसको हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और भी अपनी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि यहाँ पे मैथमेटिकल विफन्स का रोल प्ले करेंगे उनको हम समझते हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं साइन 3x पे। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या है। इसका भी जैसा कि मैंने बताया था cos 2 थीटा का एक अलग सा स्वैग होता है, तो इसका भी एक अलग सा स्वैग है। तो साइन 3x को क्या लिख सकते हैं हम, समटाइम साइन 3 थीटा भी होगा या साइन 3x होगा, उससे हमें कोई बॉदर नहीं करना, वो हमें कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाती है। क्या सिंबल्स होते हैं, दे हैव सम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस इन सर्टेन सिचुएशन, तो उसका बस इंपॉर्टेंस हमें ध्यान रखना है। एक्स ईयर क्या बताता है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा भी लिखेंगे तो भी वो एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बात यहाँ पे हम सिर्फ उसकी मीनिंग क्या है उस पे हम जाएंगे। तो साइन 3x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। अब यहां से इस इक्वेशन जो है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूला, इसे क्या हमें यहां से साइन QX की वैल्यू निकालनी होती है। कभी कभी अपने को इंटीग्रेशन में है ना ये फंक्शन दे दिया जाता है साइन QX का इंटीग्रेट करें, तो साइन QX को इंटीग्रेट करने का कोई यहाँ पे से डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। तो करा क्या जाता है कि जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूले होते हैं उन्हीं में मॉडिफिकेशन करते हैं और साइन 3x को हम वैसे टर्म में लिखने की पूरी एफर्ट लगाते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है बाय यूजिंग द बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज। क्लियर होगा आपको ये। तो साइन QX को हम बाकी ऐसे सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे इस वाले रिलेशन के जरिए, जहां हमें क्या होगा ना कि जो भी हमारे बेसिक से फॉर्मुलेज होते हैं इंटीग्रेशन को, वो अप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा। यही तो पर्पस होता है किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई करने का। क्यों हम किसी फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, पर्पस है कि उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म देना ताकि हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को आसानी से उसके ऊपर इस्तेमाल कर पाए। तो यहां हम देखते हैं साइन QX निकालना, तो क्या करेंगे, साइन QX जिसके पास है वो ये टर्म है, तो ये माइनस में इसको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस में तो 4 साइन QX विल बी 3 साइन x माइनस साइन 3x, और यहां से जो साइन QX आ जाएगा वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो पूरे में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या है ना, इस आइडेंटिटी का मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया कि इसको कैसे सवाल में पूछेंगे। तो हमें क्या है, किसी हमें एक क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली बात नहीं करनी है, हमें इन जनरल बात करना है कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर। तो उस चीज को हमें देखने के लिए ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसा ही हम cos 3x को देखेंगे, वो क्या होगा, इसमें 4 से स्टार्ट होगा, 4 cos QX माइनस 3 cos x। वंस अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे cos QX की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos QX को हम इन विदाउट पावर्स वाले है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस को यूज कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास हैं टूल्स हैं, हमारी हथियार हैं जिसका इस्तेमाल हम इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे। होता क्या है ना कि जब हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे साथ क्या होता है कि क्वेश्चन हमें
जो है ना कुछ लेसन सिखाता है कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम हर एक तरह की छोटी छोटी वीपन्स, छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल्स, छोटे छोटे मैथमेटिकल रिलेशंस को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें किसका क्या उपयोग होगा वो वहां पर निर्णायक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये सब सारी चीजों को। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज को देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के कंसर्निंग, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होते। तो ये तो इस तरह की बातें हो गई। अभी अगर हम बात करें और क्या देख सकते हैं, अब tan 3x क्या है ना, आप यहां से रिलेट कर सकते हो, sin 3x अपॉन cos 3x कर लेंगे, tan 3x का आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं tan x प्लस वाई, ठीक है, tan x प्लस वाई क्या होगा, इस तरह के सवालों का जवाब। कभी बात करूं sin x प्लस वाई के, कभी मैं बोलूं sin x माइनस वाई, है ना, समझ रहे हो, कभी प्लस माइनस कर लो। ठीक है, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ऐसे भी कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास होते हैं, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले, जो जिनका भी बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन मिलेगा हमें देखने को। तो इसको हम देखते हैं। 3x को कंप्लीट, cos sin 3x और cos 3x को कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, अब आ चुका है टाइम किसका, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूलेज को। तो चलिए रेडी हो जाइए और अब हम देखेंगे इस चीजों के बारे में। तो ये रहेगा हमारा सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूले जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, आगे चैप्टर्स में और भी करोगे तो उसके अंदर एप्लीकेशन आएगा, हमें हमेशा ये काम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये इस्तेमाल है और बाकी नहीं आएंगे। इसका एप्लीकेशन जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आने वाली है। तभी हम बात करेंगे सबसे पहले साइन। देखो x प्लस ए प्लस बी भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ रटना नहीं है कि यहां पे हमने ए प्लस बी याद करा है, सर मैं एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकता हूं। ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती। एक्स प्लस वाई बोलो, ए प्लस बी बोलो, सी प्लस डी बोलो, पी प्लस क्यू बोलो, एक ही मीनिंग है ना, मीनिंग पे ध्यान दे दे। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फर्स्ट हम देखें सम एंड डिफरेंस का। देन साइन ए माइनस बी की जगह क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज करना है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड वन की तरफ अगर मूव करें, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। और यहां याद रखना कॉस ए प्लस बी है तो प्लस है तो माइनस साइन देंगे, साइन ए साइन बी। इन सभी को मैं विदाउट प्रूफ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं उतना डीप में जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनको डायरेक्ट स्टैंडर्ड वे में ध्यान रखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे tan a प्लस बी की। ये क्या होगा, tan a प्लस ऑफ tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर। देन हम बात करते हैं tan a माइनस b की। tan a माइनस tan b, देखो जब प्लस है तो प्लस से शुरू करो, नीचे माइनस देने का, जहां माइनस है तो माइनस से शुरू करो, फिर नीचे प्लस देंगे। थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर हम कंसीडर करके चलेंगे तो वो चीज को ध्यान रखना आसान हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉट ए प्लस बी की, क्या लिखेंगे, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर अगर हम बात करते हैं कॉट ए माइनस बी की, तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, हमें क्या करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, वो भी टेक्निकली समझते हुए करना कि कैसे किसी को शॉर्ट ट्रिक से याद रखा सके। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ना, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी करता है। सबका ऐसा तो कोई है नहीं कि स्टैंडर्ड से शॉर्ट ट्रिक है, इसी से हमें जाना है। अब अपने सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आप उसका ट्रिक बना के आप समझ सकते हो।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए, ये कुछ हमारे सेट ऑफ फॉर्मूलेस थे ट्रिगोनोमेट्री के, भी और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या होना है, हमें बॉदर नहीं होना, हमें घबराना नहीं कि अभी तक यही चल रहा है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सारे हथियार सौंप देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे, और वहां पे आपको यह एहसास होगा कि अब हमने उस वीडियो में कंप्लीट करा था, तो अभी मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज कहीं से और नहीं देखने पड़ेंगे। सारा कवर अप इसके अंदर हो जाने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन, आई एम टेलिंग यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट से फॉर्मुलेज हैं, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुलेज खत्म होने के बाद हमारा टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। फिर टॉपिक 2 पे मूव करेंगे, टॉपिक 3 और टॉपिक 4। अभी तो रामबन बताना बाकी है। ये सब देख के क्या लग रहा है कि ये कहां से मेडिसिन आ गया है। पतंजलि टाइप प्रोडक्ट मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मतलब हमारा क्या, मैथमेटिक्स में किसी चीज को अट्रैक्टिव कैची बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ ऐसे टर्म्स से रिलेट करते हैं ताकि वहां पे पूरा फोकस जाता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हाँ, तो कुछ और फॉर्मुलेज होते हैं लाइक 2 sin A cos B। इसको क्या लिख सकते हैं, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्लियर? 2 cos A cos B, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी वी हैव टू स्टार्ट विद cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्लियर है? अगर किसी ने बोला होता ऐसा, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, तो सोचिए क्या हुआ होता। इस चीज को अगर हमें यहां पे लिखना है तो क्या करेंगे, sin A प्लस B देगा sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, फिर ये माइनस क्या दे देने वाला है, sin A cos B प्लस cos। तो ये क्या होगा ना, इसका जो फर्स्ट माइनस होगा वो दूसरे माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हो जाएगा 2 cos A sin B हो जाएगा। ठीक है, वैसे करते करते हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी आपके समटाइम यहाँ पे माइनस साइन से आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है। हमें क्या है ना, मैंने हमेशा से आपको ये बताया है कि वी हैव टू ऑलवेज पिक और वी हैव टू ऑलवेज ग्रैस्प दैट पर्टिकुलर कोर थिंग जहां से सारी चीजें कनेक्ट है। अगर वो आप रूट को समझ जाओगे ना, तो ये चीजों को डिराइव करना इट विल वेरी इजी फॉर यू। तो हमें उन चीजों पे फोकस करना है। हमें 50 फॉर्मुलेज को लर्न करने से बेटर है कि वो 50 कहां से डिराइव हो रहे हैं, उसकी रूट क्या है, वहां तक हमें पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तो 50 के हम 50 के फॉर्मुलेज को डिराइव कर सकते हैं। कोर कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना है। कोर क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, उन चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो ये कुछ ऐसे आपके लिए सैंपल मैंने दिए कुछ फॉर्मुलेज के, जो ये थे। स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जो फॉर्मुलेज होते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशंस में काफी ज्यादा यूजफुल होंगे हमारे लिए। जब हम एनसीईआरटी के 7.2 और 7.3 को परफॉर्म करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, तो उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज तो करना ही करना है। साथ साथ में हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, वहां उस फ्रेमिंग के रिस्पेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड से हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। उस फॉर्मेट्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस को देखते हैं। तो वो जो हमारे पास क्या है, तो मैंने उसको कलेक्ट करके रखा, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके लिए फर्स्ट टाइम को इस तरीके का आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम अभी राइट डाउन करेंगे। सेकेंड किसका हो जाएगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी विल राइट ओवर हियर। देन dx अपॉन या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यू कैन से ऑल्सो, इसका हम लिख सकते हैं। फिफ्थ में क्या करेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जिनको हम लिखने की पूरी कोशिश करेंगे, और यहां पे हम उन चीजों को देखेंगे कि हमारे लिए वो क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे लिखे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे, 1/2a लॉग क्या लिखेंगे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। मैं इन सभी फॉर्मूले का क्या है, देखिए जितने भी हम फॉर्मुलेज पढ़ेंगे उनका हमें एप्लीकेशन आना चाहिए
कि हम फॉर्मूले को तो राइट डाउन कर लेते हैं, उनको हम मेमोरी के अंदर फिक्स भी कर लेते हैं, बट किस सिचुएशन में हमें उनका इस्तेमाल करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड, वो उसकी सारी गेम है, कैसे स्मार्टली उसको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। देन इसकी बात करें तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। फिर हम थर्ड की बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो हो जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर एस की बात कर लो, नो डाउट log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वन मोर वी हैव that is dx upon, and it is nothing but a square root of a square minus x square। ठीक है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहां पे क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फोर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज जो मैं यहाँ पे देख रखे हैं। मैंने आपको याद करिए सब्स्टिट्यूशन के पार्ट ए में क्या कराया था, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो बताया, cot x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, cosec x का क्या होता है, cot x का क्या होता है। तो जो मैंने आपको फॉर्मुलेज लिखाए थे वो अलग था। शुरुआती पार्ट वन में मैंने आपको इंटीग्रेशन क्या बताया था, लिस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मुलेज। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के अंदर में डिस्कस करा पूरा कॉन्सेप्ट्स को। फिर हम सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के अंदर मैंने स्टैंडर्ड से इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज बताए थे, और उसके अलावा ये 6 और स्टैंडर्ड से इंटीग्रेशन, ये सब कैसे आते हैं, तो ये सब में क्या क्या आता है, एक प्रॉपर सा सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। उन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हुए ही सारी चीजें स्प्लिट होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अगर हम देखना चाहें तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो 1 by 1 हमें अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक स्टैंडर्ड से रिजल्ट्स को वी विल सी कि हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन द सर्टेन सिचुएशंस, कैसे उसको करा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट से फॉर्मुलेज हैं जिनको आपको हमेशा माइंड में उसको रखना है। ठीक है, मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस भी बताऊंगा कि जहां जहां हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इन चीजों को हमें बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा, इनके फॉर्मुलेज के एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। इस तरीके से इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा वी हैव टू यूज दिस, जब भी ऐसा फॉर्मेट इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। इनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा से मैंने बोला है, जब भी मैथ के स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास थ्योरम्स होते हैं, तो थ्योरम्स का जो प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी इस्तेमाल को देखना पड़ता है, उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। तो इन फॉर्मुलेज के भी एप्लीकेशन को हम इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे, ज्यादा सिग्निफिकेंस देंगे rather than to prove this, all right? क्योंकि अपने आप में भी एक क्वेश्चन रहा होगा शुरुआत में। ठीक है, फिर उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करके एक बना दिया गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसको आज हम फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। हर एक फॉर्मूला शुरुआत में एक क्वेश्चन बन के आता है, फिर उसके कोर कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका हम एक आंसर डिराइव करते हैं, जो रिजल्ट होता है वो मैथ्स की दुनिया में एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, मैथ इज नॉट अबाउट we have to only put the formula and get the answer, ये नहीं है मैथ्स। तो हमें इसकी एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, क्या इनका एप्लीकेशन इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने टॉपिक 2 को भी देखा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो ये हैं विदाउट प्रूफ देखा हमने। इनका सब्स्टिट्यूशंस जब हम परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहां पे चीजों को देखने को मिलेगा। वी डू नॉट हैव टू वेस्ट सो मच टाइम, वी हैव टू ओनली waste our time. You can use not waste word here, we can spend our time on such topics of integration that is very very useful for us in upcoming exercises. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद हम बात करने वाला हूं डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, और उसके बाद रामबान की हम बात करेंगे। ये रामबान का क्या मतलब होता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें कोर को पिक करना चाहिए। तो फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस में अगर देखिए, अगर मैं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशंस मेथड की जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके अंदर तो सब्स्टिट्यूशंस के बेसिक से चीजें इस्तेमाल होती है। बट 7.3 के जैसे अंदर आओगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन तो करना है, नो डाउट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, बट उसमें जो क्वेश्चन की थोड़ी फ्रेमिंग होती है ना, थोड़ा सा अलग तरीके का है।
कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो dx अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, वैसा रहेगा। देन हम क्या बात कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन तो ऐसा आ जाएगा, इसको यू कैन से टाइप नंबर 1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टाइप 2 हो जाएगा। देन हम बात करेंगे we will write here px plus q upon ax square plus bx plus c dx. It is going to be the type 3. आपको आइडिया लग जाए इसके लिए मैं ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बस ये 4 ही फॉर्मेट होते हैं और नहीं बन सकता, बनेगा, बट ये सब बेसिक्स है, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी को मॉडिफाई किया जाएगा, चीजों को बदला जाएगा। फिर हम बात करेंगे px plus q then square root of x square plus bx plus c of dx. It is type 4. तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड से टाइप्स हैं, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस है, जहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट, अभी जो हमने 6 जो फॉर्मुलेस देखे थे उनका एप्लीकेशन इसके अंदर होगा, और कैसे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, वहां मैं आपको अभी यहां इस बताने वाला हूं। और यही है वो रामबाण, जो आप ये 4 टॉपिक यहां पे आप देख रहे हो लेक्चर फ्लो के अंदर में। ये रामबाण क्या है, तो रामबाण क्या है, रामबाण एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा वे है जिसके जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इजिली, है ना, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर का काम करेंगे। यहाँ पे कभी कभी हमारे सिचुएशन की मांग को समझते हुए चीजों को हमें मॉडिफाई और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम किसी के कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर वो रिड्यूसेबल होने लायक हो तो उसको कैसे इजिली हम कर पाते हैं विदाउट यूजिंग टू मच माइंड देयर, है ना, उस चीज को अभी मैं आपको बताता हूं। तो वही है रामबाण। रामबाण क्या है, रामबाण है किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं उस चीज के बारे में। और हर एक को हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिड्यूसेबल होगा तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो वहां पे हमें दिख जाएगा। चलिए देखते हैं वो रामबाण क्या है। जो तो ये कुछ फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे सामने। अब हम रामबाण की बात कर लेते हैं। रामबाण क्या है, रामबाण का मतलब है, रामबाण मतलब क्विक रिस्पॉन्स की बात करें तो अगर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसमें, कंप्लीट स्क्वायर में। तभी तो वो सारे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज होंगे कंप्लीट स्क्वायर। तो ये है क्या, रामबाण। रामबाण का उपयोग होगा यहां पे। तो आइए क्या कहता है ये रामबाण, उसको हम समझते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर, ऐसे करना है हमें। इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस। एबीसी फाइंड कर लो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट विद द प्रॉपर साइन। एक्स क्या, एक्स की कोएफिशिएंट बी है, सी कांस्टेंट। हम एबीसी पिक कर लो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से और यहां पे पुट कर दो, और कंप्लीटली आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर के अंदर। तो ये था रामबाण। स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां हमने क्या देखा कि कैसे इस लेक्चर फ्लो के अंदर में हमने 1 2 3 4 टॉपिक्स को कवर अप किया है। और वीडियो को पूरा देखिए आप। जब तक हम किसी की वीडियो को पूरा नहीं देखते तभी हमें चीजें समझ में नहीं आती है कि ये जो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बता रहा हूं उसके अंदर चीजें कंटेंट क्या है। तो आपको पूरा देखेंगे तभी चीजें आपको रियलाइज हुई कि चीजें चल क्या रही है। तो बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरा देखें, इसके अंदर की सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप क्वेश्चंस, किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की प्रयास करें। वो सब करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं उन सारे क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस की आपको हमने प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके में हम एप्लीकेशन देखेंगे, उन्होंने स्टैंडर्ड रिजल्ट का देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस का एप्लीकेशन देखेंगे और रामबाण का भी एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए ये सेशन को मैं यहां पे स्टॉप करता हूं। और सेशन को स्टॉप करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, और उन्हें भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि जेन्युइन एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये उन विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पे हम चीजों को बहुत ही व्यवस्थित और क्लैरिटी के साथ हम समझ सकते हैं। और मेरा ये पूरा एफर्ट रहेगा कि मैं क्या करूंगा कि आपको हर एक तरह के प्रॉब्लम को, हर एक मैथ्स के और फिजिक्स की चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप तक पहुंचाने की मेरी ये प्रयास रहेगी। तो आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, और इस तरीके से ये हमारा जो पूरी एजुकेशन फैमिली है, जेन्युइन एजुकेशन है, वो ग्रो करेगा। और आने वाले दिनों में इस चैनल पे और भी अच्छे कंटेंट आएंगे, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। मैं और भी 9 की भी कोशिश करूंगा बनाने का। बस पहले क्या करना है, पहले आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट दिखाइए, चैनल को ग्रो करना है अभी, और उसके बाद मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू।